अरे बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे प्रश्न को एकाग्रता के साथ देखिए, समझिए, है ना। निश्चित ही आपके एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। चलिए, तो देखिए आज का जो मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है, कि सैंधव निवासियों का प्रिय पशु, है ना, निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सांड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में, है ना, सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, हड़प्पा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, क्रीट सभ्यता की, है ना, क्रीट की सभ्यता। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सिंधु के मैदान में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा का उत्खनन, है ना, हड़प्पा का उत्खनन किया था, कौन किया था हड़प्पा का उत्खनन, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, दयाराम साहनी ने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है ना, देखिए ये बिहार बोर्ड के 2010, 14, 18, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न जो भी आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, कुछ प्रश्न, है ना, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं, है ना, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, और कुछ क्वेश्चन जो पहले पूछ चुका है उन प्रश्नों को भी शायद पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्नों को आप क्या करें, ध्यानपूर्वक से देखें, समझने का प्रयास करें, ठीक है ना, और आगामी आने वाली परीक्षा में, है ना, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे ही। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो 6 नंबर का प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कांस्य युग सभ्यता। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष, है ना, उत्खनित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, ये 1927 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, है ना, सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कालीबंगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, जुड़वां राजधानी थी, क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए ये देखिए झारखंड के एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मोहनजोदड़ो। और ये भी देखिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2010, 12, 17, 20 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जितने भी प्रश्न हैं मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से देखते चलिए। चलिए देखिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राय बहादुर शाहनी, है ना, ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, हड़प्पा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। ठीक है ना, इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की, है ना, खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कह रहा है कि इसमें जैसो किसने करवाई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राखल दास बनर्जी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, सिंधी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सिंधु नदी के किनारे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा, है ना, टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया।
ठीक है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, चार्ल्स मैसन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और ये देखिए बिहार बोर्ड में 13, 15, 16, 17, 19 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, में, है ना, गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लोथल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोथल कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, गुजरात में। चलिए अभी के समय में लोथल जो है कहाँ है स्थित, गुजरात में स्थित है। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि कालीबंगा स्थित कहाँ है ना, यानी कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए अभी के समय के अनुसार देखा जाए तो ये कालीबंगा जो है आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालीबंगा, है ना, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, सरस्वती नदी के किनारे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, पश्चिमी उत्तर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्वोत्तर, है ना, पुरातत्व, है ना, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, साहित्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत, है ना, अधिसंख्य मोहरें, है ना, प्राप्त हुई है। ये निम्नलिखित में से ये मोहरें किस चीज़ से निर्मित थी, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सेल खड़ी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनके के लिए, है ना, कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बनावली। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला, है ना, ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु का बंदरगाह, है ना, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, लोथल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि सिंधु, है ना, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिलती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, कालीबंगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, है ना, था कैसा था, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए भाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगर पालिका जैसा, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जितने भी प्रश्न आपके हैं सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलकत्ता में, है ना, एशियाटिक, है ना, सोसाइटी की स्थापना, है ना, किसने की, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, विलियम जोन्स। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद, है ना, ने प्रकाश डाला है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अर्नेस्ट मैके। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, है ना, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, रावी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर डी बनर्जी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, भोगवा नदी के किनारे। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ऑप्शन आपके सामने है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कांस्य युग की सभ्यता। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।